गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया घाटबगड़ में यूथ इंडिया एकेडमी जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो 13 नवंबर अभी कुछ दिन पहले कुछ सेंटरों में अलग अलग एआरओ में कुछ रिटन एग्ज़ाम हुआ था, अलग अलग एआरओ का। तो उसमें एआरओ पिथौरागढ़ है, राजपूताना राइफल्स हैं, या अलग अलग एआरओ का रिटन एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें किस प्रकार की मेरिट जाएगी, किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और कैसा बच्चों का फीडबैक है, उसको बताने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। और आपको बता दें, जो एआरओ अल्मोड़ा थी, जो रानीखेत में भर्ती हुई थी, उनको कुछ बच्चों को 24 तारीख को बुलाया है डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन और वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके बाद ही लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पे पूछा गया और युवाओं को कौन कौन सी रेजिमेंट मिल गई है जो यहाँ से भर्ती हुए थे। स्पेशली हम जो कैप्टन साहब के बात करें, नारायण सिंह जी के, उसमें से जो लोग भर्ती हुए हैं उनको क्या क्या रेजिमेंट मिले, हमने उसके बारे में बताया। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो रेजिमेंट में 13 तारीख का जो क्वेश्चन पेपर था, मोस्टली जितने भी जगह अलग अलग एआरओ सेंटर में पेपर हुआ उसमें अप्रोक्सीमेटली सेम क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में तो मिला नहीं। तो बच्चों का जो फीडबैक था, क्वेश्चन कुछ याद किए उन्होंने कि इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, तो उन्हीं को हमने कुछ समराइज किया है। कुछ क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे, बट वहाँ पे कितने मेरिट जाएगी, किस प्रकार के लोगों का फीडबैक था, बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड के जो एआरओ पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में चंपावत और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो रिटन एग्जाम, अग्निवीर की भर्ती का जो रिटन एग्जाम था, वो 13 नवंबर को पिथौरागढ़ में सबमिट हुआ। तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1170 बच्चे वहाँ पे रिटन एग्जाम में बैठे हुए हैं, 1170। और उसमें से एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली लगभग हम बात करते हैं 50 बच्चे क्या है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं। तो 1170 में से 50 में जो स्टूडेंट्स हैं वो एनसीसी सी वाले हैं। बाकी जो उसमें से बच्चे 1120। तो बच्चों का कहना था, जो फीडबैक दे रहे थे बच्चे, कि सर कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, आपको पता है। तो उसमें से उनका कहना था कि सर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर बच्चों ने 28 से लेके 34 या 36 इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं या करेक्ट करने की वो किए गए। मतलब ये एवरेजन मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। एवरेज हो सकता है कोई बच्चे ने 40 किए हैं, किसी ने 42 किए हैं, किसी ने 44 किए हैं, वो, बट उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। बट अगर हम एवरेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो किए हैं 28 से 34 टू 36। अब यहाँ पे बात आती है कि जिन बच्चों का 100 का फिजिकल है, अगर वो 30 अटेम्प्ट करते हैं या 32 करते हैं, या अटेम्प्ट में भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने सही हैं। अटेम्प्ट तो ठीक है, बट एग्जैक्ट सही कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप वही मान के चलिए कि जो लास्ट में मेरिट बनने वाली है वही 146-48 के आसपास, 150 के आसपास ही मेरिट बन जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से किसी का 88 का मेरिट होगा, किसी का 100 का होगा, किसी का 81 का होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें जितने बच्चे, क्योंकि कुछ ही बच्चे होंगे, 1% 2% बच्चे जो बहुत अच्छा 44-46 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके होंगे, या अगर हो सकता है अगर जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं उनकी जो फिजिकल है वो कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस पर आपको वो देखना है कि आपकी मेरिट एटलीस्ट 150 टच कर रही है, नहीं कर रही है अप्रोक्सीमेटली, कि मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज है। अगर 150 के आसपास टच कर रही है, 146, 147, 48, 50 के आसपास, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। और जो राजपूताना राइफल्स है उसमें अप्रोक्सीमेटली 750 टू 800 स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम में बैठे थे, और 14-15 बच्चे उसमें एनसीसी सी वाले हैं, और एक जो बच्चा था उसमें वो वॉर विडो वाला है, तो उसका तो श्योर सिलेक्शन है, आपको पता ही है। एनसीसी सी वालों का भी लगभग श्योर है। उसमें डिपेंड करेगा कुछ, अगर उसकी ग्रेड पे भी डिपेंड करता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। एनसीसी सी आपका है बट वो वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, जहाँ भी उसका एनसीसी का जो ऑफिस है या हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो उनके डॉक्यूमेंट
वेरीफाई होते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है कि एनसीसी होने के बावजूद भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उसका मतलब उसके जो एनसीसी का जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, या कुछ ना कुछ रीज़न से कोई डॉक्यूमेंट उसका कम रह गया, कोई गलतियाँ हो गई, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या कुछ ना कुछ रहता है, तो इसकी वजह से उसको मेरिट में नहीं आता है वो बच्चा। तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें अप्रॉक्सिमेटली 800 बच्चे बैठे हैं, जिसमें से 14 या 15 बच्चे एनसीसी सी वाले हैं, एक वॉर बिड वाले हैं। तो ऐसे अलग-अलग रेजिमेंटों में उस दिन पेपर हुआ था 13 को, ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। लेट्स सी। पहला एक तो क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन क्योंकि हम सब बता नहीं पाएँगे, उसमें है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता है रवीन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय का निर्माण किया? वहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो उसका जो सही आंसर है, वो आंसर है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने के पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वहाँ पे उन्होंने वो किया था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक, जो भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? यू नो अबाउट दैट? जो बैंकों का बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, तो उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रोग है विटामिन, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला ये रोग है, आपको पता ही है। और टी शब्द, कोई शब्द है रिलेटेड टू टर्म्स जो स्पोर्ट्स में की जाती है, जैसे सपोज दैट आप कह सकते हैं कि स्क्वायर लेग किससे है, या टेबल टेनिस में, या कबड्डी से रिलेटेड कोई भी ऐसे जो टर्म्स होते हैं खेल स्पोर्ट्स के, वो लिया गया है। तो टी किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर टेनिस से रिलेटेड है। और जो T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट 2007 में किस देश ने उसको जीता था? तो यू नो वेरी वेल, जो इंडिया ने सबसे पहले जो T20 का जो फॉर्मेट था उसका वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था। ठीक है। उसके बाद है जो इंदिरा गांधी जो जो अवॉर्डेड है, वो किस खेल से रिलेटेड है? तो यहाँ पे वो है हॉकी से। तो ये क्वेश्चंस उसमें जनरली पूछे गए थे। और कुछ क्वेश्चंस मैं और ले लेता हूँ कि मतलब जो बच्चों ने वहाँ पे फीडबैक दिया था, उनसे रिलेटेड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें अनदर क्वेश्चन है कि जो दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड ऑन विच बैंक, रिवर बैंक। तो आपको पता है कि जो दिल्ली है हमारा, वो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चंस हम थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो इसको कहा जाता है अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। ठीक है। तो उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मैनचेस्टर है जो ब्रिटेन में है, ग्रेट ब्रिटेन में, और जो अहमदाबाद है वो जो टेक्सटाइल के लिए दोनों ही प्रसिद्ध हैं। और दोनों ही आपको पता है कि वो साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है, और वो भी रिवर इरविल के किनारे जो मैनचेस्टर है वो बसा हुआ है। तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? वाट कहलाती है, आपको पता है। तो इसका जो आंसर होगा वाट होगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें है कि हार्डेस्ट मेटल किसे कहा जाता है? तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं। माइक्रोप्लाज्मा इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर इज अवॉर्डेड विथ भारत रत्ना इन 2014 में कौन सा जो ऐसा खिलाड़ी था जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यू नो वेरी वेल, मास्टर ब्लास्टर ओनली वन ऑन सचिन तेंदुलकर को 2014 में किया गया था, भारत रत्न दिया गया था, जो कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है हमारे देश का, भारत का, भारत रत्न। तो 2014 में किसे दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिलेटेड टू, अगर आपने देखे होंगे कि जो भी हमने 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, फीडबैक बाय द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे अटेम्प्ट, जिन्होंने ये रिटन एग्जाम दिया, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? सुने सुनाए हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ, या कभी सुने ही नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं है।
ठीक है। तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो 50 में से कुछ क्वेश्चंस, कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस हैं, देखिए आपके जो जनरल चीज़ें, इसका अगर आप टच में रहेंगे कि जनरल चीज़ों को आप पढ़ते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, तो वही क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन, 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको लगेगा कि ये मैंने सुना ही नहीं है, ये टर्म्स मैंने सुना ही नहीं, ये शब्द मैंने सुना ही नहीं, ये मैंने आज तक ये मेरे नहीं सुना है। तो वो कुछ ही परसेंट होते हैं और उनको अटेम्प्ट करने वाले भी 1%, 2% ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाई करके वहाँ पे जाते हैं। तो आपको उतना नहीं लाना, आपको 50 में से 50 अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आपको अपनी मेरिट लानी, देखिए आपको भर्ती ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपको, अगर आप 50 में से 50 भी करेंगे तब भी आप भर्ती होंगे, और अगर आप आउट ऑफ 50 में से 30, 34, 35 के आसपास करेक्ट कर देते हैं तब भी आप भर्ती होंगे। तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना है कि आपको 50/50 करना है। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे एटलीस्ट मोर देन 30 आपको करेक्ट करने हैं, नॉट अटेम्प्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर, करेक्ट करने हैं। क्योंकि अगर आप 30 ही अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से अगर आप 5-6 सवाल आपके गलत हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली आ जाते हैं 24 के आसपास। 24 में से आपके 48 आपके मार्क्स आएंगे। 48 में से जो आपके फिर हैं माइनस होंगे, क्योंकि जो आपने 30, 32 किया हुआ था उसमें से आपकी क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपका फिर वो जो घट के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 43, 44 या 45 मार्क्स आपके आएंगे। अगर आपके वहाँ पर 88 फिर आपका सेकेंड ग्रुप में है या 88 आपके फिजिकल में है, तो वहाँ पे आपका डिफिकल्ट हो जाएगा आपको अपना मेरिट में आने के लिए, या आपका सिलेक्शन होना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा कोशिश रखनी है कि एटलीस्ट 30, 32, 33 इतने एटलीस्ट आपको करेक्ट होने चाहिए। ये करेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती है, अगर आप इतना करेक्ट करते हैं तो आपके 95, 100% पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका इंडियन आर्मी में जो रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल को लगा के सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम फिजिकल है, किसी का 70, 69 या बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेकंड वो है और आपके चिनअप भी केवल पासिंग लगाए या वो किया, तो उसके बहुत ही कम मेरिट होती है। तो उस केस में आपको तो फिर ज़्यादा ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 36, 37, 38, 40 करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस चीज़ को वहाँ पे कवर कर पाएंगे। इसलिए फिजिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंपॉर्टेंट, अगर कोई बच्चा रिटन में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो भी ला सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, बट उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। और वो कौन होता है, 1-2% बच्चे होते हैं जिनका फिजिकल कम होने के बाद रिटन बहुत अच्छा होता है, तो वो लास्ट तक पहुंचे होते हैं मेडिकल के लिए। तो ये थोड़ा सी जानकारी थी जो 13 को एग्जाम हुआ था। होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार का डिफिकल्टी लेवल होता है, और हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने सही करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कौन नहीं करना है। तो ये चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं होता है इंडियन आर्मी का। जो अगर आप रिटन एग्जाम की बात करें, लिमिटेड थोड़ा सा सिलेबस है। आपको केवल जो आपका 10th तक, अगर हम 10th तक की आप जनरल साइंस, जनरल मैथ्स वगैरह, रीजनिंग और थोड़ा सा जो करंट अफेयर है उसको आप लेके चलेंगे और उसको अपना स्ट्रॉन्ग मजबूत कर लेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इंडियन आर्मी का जो रिटन एग्जाम क्रैक करने का। और जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आई है, जो उत्तराखंड पुलिस की जो वो हुई थी, वो 18 दिसंबर को उसका रिटन एग्ज़ाम होना है, अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो उसकी भी आप प्रिपरेशन कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे और उसके हार्ड कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में या वैसे हम आपको बताएंगे, उसके भी हम क्लास लेंगे संडे को। तो आप बने रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो उसका जो भी आपके कमेंट क्वेरी होंगे तो मैं उसको कैप्टन साहब के साथ डिस्कस करूंगा, और उनको जब हम ऑनलाइन आएंगे या आपके कमेंट में ही हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आप पूछना चाहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हम बच्चों के द्वारा जो फीडबैक थी उसके बिहाफ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन, ये वीडियो बनाई कि किस प्रकार के वहाँ पे कितने लोग रिटन एग्जाम में थे, कितनों का एनसीसी था, कितना क्या लोगों ने क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कितना अटेम्प्ट किया। तो ये उनके बिहाफ पे था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे फिजिकल नहीं था और जो रिटन एग्जाम का पेपर था वो दिया नहीं गया था। तो इसकी वजह से नॉट पॉसिबल कि हम लोग उसको
पूरा ही यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करें। देखिए कई यूट्यूब्स में वहाँ पे बताया गया कि ये उस दिन का पेपर है, वो सब उसको कलेक्ट करके अलग-अलग बच्चों से पूछ के उसको बना के उन्होंने खुद टाइप करके वो बताया गया है, बट क्योंकि उसका किसी भी एआरओ सेंटर में जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं दिया गया है। वो नहीं दिया गया, वो केवल बच्चों का फीडबैक, कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन याद किए, कुछ दूसरे बच्चे ने दूसरे क्वेश्चंस लर्न किए, तो उसके बिहाफ़ पे ही उस क्वेश्चन पेपर को बना के यूट्यूब में अपलोड किया गया। तो यही क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको हाई स्कूल तक आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर अपडेट किया है, थोड़ा-सा रीज़निंग आपको आती है, तो डेफ़िनेटली बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।